क्लास 7 साइंस समझ लो, इसे अच्छे से ध्यान से समझिए। बुक में देख सकते हैं या स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको स्पष्ट दिखाई देगा। आप इसको समझ लीजिए कैसे है। सेंड क्लॉक है। सेंड क्लॉक क्या है इसको समझिए, जिसको रेत की घड़ी भी कह सकते हैं। रेत मतलब आप समझ रहे हैं बालू। तो अकॉर्डिंग टू योर बुक, आपके बुक के अनुसार मैं बता रहा हूँ, रोमन्स यूज्ड ए सेंड क्लॉक। रोमन में सेंड क्लॉक का उपयोग किया जाता था। ए सेंड क्लॉक हैज़ 2 चैम्बर्स, अपर चैम्बर एंड लोअर चैम्बर। सेंड क्लॉक में 2 चैम्बर होते थे, एक ऊपर वाला चेयर और एक नीचे वाला चेयर। एक चैम्बर मतलब कक्ष होता है, या 2 भाग कह सकते हैं कि इसके 2 भाग होते थे, 2 चैम्बर होते थे, 2 डब्बे होते थे, यह भी कह सकते हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट ऑल द सैंड फ्रॉम द अपर चैम्बर फॉल इनटू द लोअर चैम्बर इन द फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। यह किस सिद्धांत पर कार्य करता था? तो यह जो सेंड क्लॉक है इस सिद्धांत पर कार्य करता था कि बालू ऊपर वाले चैम्बर में, रेत ऊपर वाले चैम्बर में भर दी जाती थी और एक टाइम, एक समय के अंतराल, एक समय के बीच में वह बालू धीरे धीरे नीचे वाले चैम्बर में गिरता था, जिसका एक टाइम फिक्स होता था। When all sand was collected in upside down, जब सभी बालू ऊपर के चैम्बर में इकट्ठे हो जाते थे कलेक्टेड इन अपसाइड, और उसके बाद नीचे की तरफ आते थे। द फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इज विच द अपर इंटरवल इम्पटीज इटसेल्फ। जब सारे नीचे की तरफ बालू गिर जाते थे तो ऊपर वाला चैम्बर खाली हो जाता था। वाजदी यूनिटा, वही जो है समय की मापने की इकाई होती थी। दोज टाइप्स ऑफ क्लॉक आर नाउ कॉमनली अवेलेबल विथ पजल गेम इस मार्केट। अब उस तरह के घड़ी का प्रयोग सामान्यतः कुछ गेम खेलने के लिए किया जाता है जो मार्केट में प्राप्त हो सकता है, या अवेलेबल विथ पजल्स गेम इन मार्केट में पजल गेम खेलने के लिए यूज होता है। तो फिर से एक बार समझ लें, सेंड क्लॉक क्या है? सेंड क्लॉक रोमन में यूज किया जाता था। सेंड क्लॉक में 2 चैम्बर होते थे, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। ऊपर के वाले चैम्बर में रेत भर दिए जाते थे और उसका एक फिक्स टाइम होता था। उस फिक्स टाइम से नीचे के चैम्बर में, ऊपर के चैम्बर के सभी रेत नीचे आ जाते थे और उससे आने से जितना टाइम उनको लगता था वही यूनिट ऑफ टाइम होता था। यूनिट ऑफ टाइम यदि आप समझें तो जैसे कि आपकी प्रेजेंट में जो घड़ी है उस घड़ी की यूनिट ऑफ टाइम आपकी 1 सेकेंड होती है। मतलब सेकेंड वाली घड़ी पूरे एक बार चक्कर लगा लेती है तो 1 सेकेंड होती, 1 मिनट होती है। तो जब 60 सेकेंड जब वो चक्कर लगा लेती है तब 1 मिनट होता है, जो टाइम का यूनिट होता है। उसी प्रकार सेंड क्लॉक में भी होता था, जब ऊपर की सारी रेत नीचे वाले चैम्बर में गिर जाती थी तो उसे 1 मिनट या 1 सेकेंड कुछ मान लिया जाता था और उसी टाइम के अनुसार लोग अपना कार्य करते थे। आगे हम बढ़ते हैं। अब आपको वाटर क्लॉक क्या होता है? तो ग्रीक एंड वाटर क्लॉक आर अबाउट 2000 ईयर्स एगो। ग्रीक में 2000 पहले ग्रीक वाटर का प्रयोग किया जाता था। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, इसमें 2 बर्तन होते थे। इजिप्शियन वाटर क्लॉक मार्क टाइम एट वाटर डिप्ड फ्रॉम द वन पार्ट टू अदर इन फिक्स इंटरवल। ठीक इसी प्रकार जैसे कि ऊपर आपको बताया गया है सेंड क्लॉक में, उसी प्रकार वाटर क्लॉक में भी होता था। इसके 2 बर्तन होते थे और एक बर्तन, जैसे कि आप देख रहे हैं पिक्चर में, आप देख रहे हैं, बड़ा कर दे रहे हैं, पिक्चर में 2 बर्तन होते थे और उस पर एक निशान लगा दिया जाता था।
ऊपर वाले बर्तन में और ड्राप करके बूंद बूंद करके वह पानी नीचे की तरफ गिरता था। उसकी एक टाइम फिक्स होती थी, तो जितने टाइम में वो गिरता था वही जो है यूनिट ऑफ टाइम होता था। तो ये आपका हो गया वाटर क्लॉक। उसके बाद है कैंडल क्लॉक। कैंडल क्लॉक में क्या होता था कि कैंडल क्लॉक में भी कैंडल वेयर आल्सो यूज्ड ए क्लॉक, ए कैंडल मार्क्ड ऑफ इन सेक्शन मेजर्ड टाइम एज इट बर्न्ड। किंग अल्फ्रेड इंट्रोड्यूस द कैंडल एज ए क्लॉक, ईच कैंडल बर्न फॉर 4 आवर्स। तो यह कैंडल क्लॉक क्या होता था, कैंडल क्लॉक पर भी एक मार्क लगा दिया जाता था, एक निशान लगा दिया जाता था और उसके बाद कैंडल को जला दिया जाता था और कैंडल जितने टाइम में जलता था वही उसकी यूनिट ऑफ टाइम होती थी। उसकी एक फिक्स टाइम होती थी कि यह कितने टाइम में जला, उसी के अनुसार टाइम जो है समय की माप होती थी, समय मापा जाता था। गैलीलियो गैलीली एन इंडियन साइंटिस्ट वाज द फर्स्ट पर्सन टू मेक मैकेनिकल क्लॉक, बट बिफोर वी स्टडी अबाउट द क्लॉक लेट अस डिफाइन टाइम एंड इट्स यूनिट्स। गैलीलियो गैलीली ने एक भारतीय साइंटिस्ट वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले मैकेनिकल क्लॉक, यांत्रिकी घड़ी, मैकेनिकल क्लॉक बनाया जो अभी आपके घरों में होती है। बट बिफोर, लेकिन हम ये कह रहा है कि मैकेनिकल घड़ी के बारे में पढ़ने से पहले हम यह जानेंगे, यह अध्ययन करेंगे कि अबाउट क्लॉक लेट अस डिफाइन टाइम। सबसे पहले हम टाइम को डिफाइन करेंगे कि समय क्या होता है, टाइम क्या होता है और उस टाइम की यूनिट क्या होती है। अब आगे हम चलते हैं। टाइम क्या है? टाइम इज द इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स। दो घटनाओं या दो कार्यों के बीच का जो गैप होता है, दो टू इवेंट्स जो होते हैं या दो कार्य होने के बीच का जो गैप होता है उसे हम टाइम कहते हैं। दी गैप बिटवीन टू सक्सेसिव हाई मून इज टेकन एज यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज डे और सोलर। जब दो सक्सेसिव हाई मून, दो सक्सेसिव हाई मून मतलब ये आप ये समझ सकते हैं, हाई मून कब होता है? 12 o'clock 12 बजे होता है, नून मीन्स दोपहर होता है। तो दो दोपहर के बीच की दूरी जो होती है उसे हम 1 डे कहते हैं या उसे सोलर डे कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि 12 बजे से 12 बजे तक की जो टाइम होती है उसे हम उस टाइम को मिला करके हम 1 डे कहते हैं या उसे सोलर डे कहते हैं। या हम यह भी कह सकते हैं कि 24 आवर्स को मिलाकर हम एक दिन कहते हैं। अब आगे समझ लें। बट द गैप बिटवीन टू सक्सेसिव नून इज नॉट कांस्टेंट। लेकिन दो सक्सेसिव मतलब क्रम से आने वाला, दो दोपहर आने वाला, यह जरूरी नहीं है कि वह कांस्टेंट स्थिर हो। इट वेरीज बिकॉज ऑफ द इरेगुलर मोशन ऑफ अर्थ। यह दो दोपहर अलग अलग समय पर हो सकता है। उसका कारण ये है कि पृथ्वी गति करती रहती है, तो पृथ्वी की गति के अनुसार दोपहर बदलते रहते हैं। सो एवरेज टाइम इज कैलकुलेटेड एज द गिवन बिलो। इसलिए कुछ एक औसत टाइम जो है निश्चित किया गया, जो नीचे दिया गया। 1 मीन सोलर डे इज इक्वल टू दी 24 आवर्स। एक सोलर डे का मतलब होता है 24 आवर्स और 1 आवर इज इक्वल टू दी 60 इक्वल पार्ट्स ऑफ मिनट्स। और एक घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। 1 मिनट इज फर्दर डिवाइडेड इंटू 60 इक्वल पार्ट ऑफ सेकेंड। और इसी प्रकार 1 मिनट 60 सेकेंड के बराबर होता है। इसके आपके जो है पैमाने नीचे दिए हुए हैं। 1 मीन्स सोलर डे 24 आवर्स, 1 आवर्स 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड। 1 मीन्स सोलर 24 आवर्स, 24 मल्टीप्लाई 60 मिनट्स। इस तरह से इसका जो है आप इसको देख सकते हैं और याद कर सकते हैं।
फिर दिया कि सो SI यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, इसलिए SI यूनिट में टाइम का यूनिट बताया गया है सेकेंड। अदर कॉमन यूनिट्स यूज रिप्रेजेंट टाइम आर, इसके अलावा और भी उसके यूनिट्स होते हैं, जैसे आवर्स है, 1 डे 24 आवर्स, 1 आवर 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड, 1 वीक 7 डेज, 1 लूनर ईयर्स 354, 1 सोलर ईयर 365, 1 लीफ ईयर 360 डेज, 1 डिकेड 10 ईयर्स, 1 सेंचुरी 100 ईयर्स, 10 डिकेड्स, 1 मिलेनियम्स 1000 ईयर्स, 10 सेंचुरीज। तो देखिए एक सेंचुरी आप सोचते हैं कितने वर्ष की होती है, तो 100 ईयर्स की 1 सेंचुरी, उससे डिकेड्स भी कहते हैं। और एक मिलेनियम जो सोचते हैं, जब 1000 पूरा होता है तो 1 मिलेनियम्स आता है, जैसे कि आपका 2 मिलेनियम निकल चुका है, 2000 चल रहा है, 10 या 10 सेंचुरी होता है। तो इसके बारे में है। फिर आपको दिया है वॉचेस। गैलीलियो डिजर्व दैट टाइम ऑफ oscillation pendulum of given length in the always constant so clock the pendulum where the instrument of measuring the accurately understand it. Let us note some term to be frequently in our decision. गैलीलियो ने वॉच का आविष्कार किया, जिसमें उसने पेंडुलम को रखा, जिसके दोलन पर या जिसके पेंडुलम की गति के अनुसार जो है घड़ी की टाइमिंग उसने सेट किया। तो बस इतना ही है। उसके बाद